शहर कायद में अपनी नौयत का मुनफरिद मंसूबा लियारी एक्सप्रेसवे शहरियों की आमदोरफ्त के लिए बनाया गया है, लेकिन वहाँ के जो इलाका मकीन थे उनके लिए रिहायशी इलाका तेसर टाउन जो दिया गया है उसमें तालीम का क्या मेयार है और हुकूमत की जानिब से जो स्कूल बनाए गए हैं उनकी क्या हालत है। आज इन द लाइन ऑफ फायर में बात होगी इस मौजू पर। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनेब मोइन। कराची के इलाके तेसर टाउन के गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में इस वक्त हम मौजूद हैं, जिसकी इमारत देख के लगता है कि ये इमारत बड़ी शानदार बनाई गई है और ये कोई इतना पुराना स्कूल नहीं है जो सरकार ने यहाँ के बच्चों के लिए बनाया है। लड़कियों का ये स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पर हम चल के लोगों से बातचीत करते हैं। जिस तरीके से दरवाजे से हम अंदर दाखिल हुए हैं, यहाँ पर कोई अमला इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। लोगों ने ये निशानदेही की कि जी इस स्कूल में तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं वो कई अरसे से नहीं हैं। इतनी अच्छी इमारत यहाँ पे बनी हुई है और इस तरीके से लग रहा है कि जिस इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं उस हिसाब से यहाँ पर बहुत ही जदीद सहूलियात सरकार की तरफ से बनाई ज़रूर गई हैं। सर, मुझे बताएंगे ये स्कूल तालीमी सरगर्मियाँ इसमें चल रही हैं या बंद है? हमें तो ये बताया गया कि यहाँ पे नहीं चल रही हैं। कब से तालीमी सरगर्मियाँ नहीं चल रही हैं? तकरीबन जो है जून 2011 से बंद हैं। अच्छा, आप यहाँ पे इंतजामिया का अमला हैं या किस चीज़ पे मामूल है? जी, इंतजामिया क्या उसमें एज ए गेट कीपर हम यहाँ पर, हमारी ड्यूटी है और अरसा तकरीबन 6 साल से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। और स्कूलों के बंद होने की वजह ये है कि तकरीबन जुलाई 2010 से जो है चौकीदारों को तनख्वाह नहीं मिली, जो कि 23 माह होते हैं। अच्छा, ये आप तमाम लोग यहाँ पे जो है वो चौकीदार का ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तो क्या वजह है कि यहाँ पे जो है वो जुलाई 2010 से आप लोगों को तनख्वाहें नहीं दी गई हैं? तो तालीमी सरगर्मियाँ चल रही हैं उस टाइम तक? देखिए जी, उस टाइम तक नहीं, पहले भी हमारे HMO और टीचरों ने बगैर तनख्वाह के उन्होंने 1 साल तक जो है तालीमी सिलसिला जारी रखा बच्चों के। ये स्कूल कायम कब हुआ? पहले तो मुझे ये बताइए कि इतनी अच्छी इमारत यहाँ पे बनी हुई है और ऐसा लग नहीं रहा कि अभी 2005 में या 2004 में इस तरह से मतलब ये वजूद में ये इमारत। किसी प्रोजेक्ट का ये जो है वो जी हाँ, ये लियारी एक्सप्रेस रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट है और ये मतलब हमारे इल्म में ये बात है कि वफाक और सूबाई और शहरी हुकूमत के मतलब मुश्तरका प्रोजेक्ट है ये। तो ये अभी क्यों इतना इग्नोर है अगर तो तालीमी सरगर्मियाँ यहाँ पर नहीं हो रही हैं? अब क्या किया जाए, अब एक यूँ समझ लें कि हमें आसरे में दिया गया है कि अब मिल जाएगा, 10 दिन मिल जाएंगी, 15 दिन मिल जाएगी, महीने मिल जाएगी। इस तरह से करते करते 23 माह गुजर गए, जबकि हम अभी तक ऑन ड्यूटी हैं। ऑन ड्यूटी हैं आप यहाँ पर। क्लासरूम अगर आप मुझे दिखाना चाहें तो ज़रा मेरे साथ चलिए, देखते हैं स्कूल। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि चौकीदार ऑन ड्यूटी हैं यहाँ पर और उनको जो है वो तनख्वाहें नहीं 23 माह से दी जा रही हैं। तब के स्कूल की बिल्डिंग आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इधर इन्वेस्टमेंट की गई है या ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। 3 इदारे इन्होंने हाईलाइट किया कि जी वफाक, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फिर सिटी हुकूमत के ताउन से लियारी एक्सप्रेसवे की जो रीसेटलमेंट का प्लान था, प्रोजेक्ट था, उनके लिए, जो उनके बच्चों के लिए स्कूल यहाँ पे बनाया गया है। तो ये हम स्कूल की विंग में आ गए हैं। ये क्लासरूम्स आप देख सकते हैं। यहाँ मेरे एक वसी जो है वो लॉबी है। ज़रा मुझे इस बारे में बताइएगा साहब, आप बता रहे थे मुझे स्कूल के बारे में, अंदर मैं जा सकता हूँ? जी जी। क्लासरूम की तरफ इस वक्त हम बढ़ रहे हैं जो इस स्कूल में बनाई गई है सरकार की जानिब से। तो आप ये देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट बनाया गया है इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ दी गई हैं। तो ये बोर्ड है, टेबल्स पे आप देख सकते हैं कितनी इस वक्त मिट्टी है। लेकिन एक चीज़ है कि जिस तरीके से चीज़ें यहाँ पे बेहतर तरीके से मेंटेन्ड नहीं होती वो हमें नज़र आ रही है कि एटलीस्ट जो लाइट पंखे यहाँ पे लगाए गए हैं, शीशे ज़रूर लगे हुए हैं खिड़कियों पे, लेकिन कुछ कुछ जो है वो डैमेज भी हो चुके हैं। हमारे यहाँ पर कंप्यूटर रूम है। किस तरफ? ये हमारे सामने ही है। अच्छा, उस तरफ। उसमें जो है रात के टाइम बड़ी तोड़ फोड़ की कुछ अरसे पहले, क्योंकि स्कूल ना होने की वजह से चौकीदार अपने बेचारा साइड में होता, वो अंदर पता नहीं किस वक्त घुस गए, कंप्यूटर तोड़ दिए और सारे सामान इधर उधर तोड़ दिए, कुछ चोरी किया, शीशे तोड़ दिए। इस तरह की जो है ना हमें परेशानी है और अब भी हमें परेशानी के मतलब जो गलत किस्म के जो लड़के हैं वो तंग करते हैं, परेशान करते हैं, वो यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं। जी हाँ। तो यहाँ पर अभी कुछ मुझे छोटे बच्चे भी नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ रहायश पजीर भी हैं। जी हाँ, वो हमारे अपने बच्चे हैं। मजबूरन हमने जो है यहाँ पर रहायश की है। रिहाइश तो किराए पे थी, जब यहाँ से मकसद सैलरी नहीं मिलती तो फिर क्या करते हैं, को किराया जब तनख्वाह नहीं मिली तो कहाँ से किराया देंगे, इसलिए फिर हम जो है ना यहीं आ गए। आप क्या कहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि
23 माह से जो है जिस तरह हम लोग अपनी जितने गेट कीपर हैं ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह ताला ऐसा वक्त किसी पर न लाए। 23 माह से हम लोगों की सैलरी न मिलने की वजह से हमारा पूरा फैमिली यानी हमने घर का सामान तलक बेच दिया। अब कोई हमें कर्ज देने के लिए रजामंद नहीं है, कोई हमारे को जो है हमारा हाल पूछने के लिए रजामंद नहीं है कि भाई जिस हाल से हमारी ज़िंदगी गुजरी, अल्लाह ताला किसी पे भी ऐसा वक्त ना लाए। तमाम लोग परेशान हाल हैं, जितने भी यहाँ के स्टाफ के लोग हैं सब परेशान हाल हैं। लिहाजा सबके लिए हमें ये हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी हेल्प की, हमारे यहाँ पे आके हमारी दाद रसी की और हमसे हाल पूछा। तो लिहाजा ये कि हम लोगों के लिए इतनी मेहरबानी करें कि हुकूमत तक हमारी आवाज़ को ये पहुँचाएं कि हमारी 23 माह की सैलरी जो है वो हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे जो है फाका कसी पे नौबत है हम लोगों के। इस इलाके की क्या और भी स्कूलों की यही रोएदाद? 22 स्कूल है, पूरे 22 स्कूल बंद पड़े हुए हैं इस इलाके के। और जो बनाए हुए थे उस वक्त एक से एक अच्छा स्कूल था। अब आप हालात देखें, 22 स्कूल मुकम्मल बंद है, न कोई फंड है न कोई प्रोजेक्ट है। इन बेचारों को 23 महीने से इनको तनख्वाह नहीं मिली है और ये ऐसे बैठे हुए हैं। लियारी एक्सप्रेस रीसेटलमेंट प्रोग्राम के तहत जो शिफ्टिंग यहाँ पर हुई, वहाँ के लोगों के बच्चों के लिए जो यहाँ पे स्कूल बनाया गया, उसकी क्वालिटी से आपको अंदाज़ा होगा कि किस आला क्वालिटी का जो है ये प्रोग्राम के तहत स्कूल बनाया गया, जिसमें आज भी हम देख सकते हैं कि लाइटें अपनी जगह पर लगी हुई हैं। लेकिन पिछले 1 साल से तदरीसी अमल नहीं है, फंड्स नहीं दिए जा रहे, तनख्वाहें नहीं हैं। टीचर्स भी जो 1 साल तक फ्री में यहाँ पे पढ़ाती रही हैं, यहाँ के चौकीदारों ने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है, उनके पास तमाम तर वो पेपर हैं कि जो उन्होंने एप्लीकेशंस दी हैं, उनमें तमाम तर चीज़ें ऊपर तक जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरान हजरात रह चुके हैं उन तक जो है वो इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन कोई सदेबाब या कोई जो है वो रोएदाद इनकी नहीं सुनी गई है। तमाम लोग इस वक्त बेरोज़गार हैं और मजबूरी में इस स्कूल के अंदर ये पड़ाव डाले हुए हैं। एक छोटे सा ब्रेक लेंगे। इन द लाइन ऑफ फायर में आज इस मौजू पे मजीद गुफ्तगू होगी, जिस तरीके से इस इलाके के मजीद स्कूल भी जो है इसी हालत ज़ार के अंदर हैं। एक छोटे से ब्रेक।